हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देख लेते हैं आज मार्केट अभी क्लोज हुआ है। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज कहीं ना कहीं 24,317 पे मार्केट बुलिश मोड देके क्लोज हुआ है। तो हमारा टारगेट नज़दीक में ही है, 24,366। तो 366 के बाद मार्केट में ऐसे कोई वो लेवल्स नहीं है कि मार्केट में जहाँ से सेलिंग आए। तो अभी तो एक ही लेवल बच के रहता है हमारा। देखो ये 24,532 का लेवल, ये एक ही लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट जोन होगा। पर इसके बीच में 200 पॉइंट जैसा ये मूवमेंट होगी, शायद 150-200 पॉइंट जैसी। 160 पॉइंट की मूवमेंट है। तो ये बहुत बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में इसको कवर करने के लिए। पर हम अब कल का प्लान कर लेते हैं। तो देखो अब ये सब लेवल में फ्लैश ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये हटा लेता हूँ, पहले आज की ये बात कर लेते हैं। तो आज मार्केट ने 5 मिनट में कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखाई थी। तो 5 मिनट में देखो, ये 1 बजे के बाद ये मूवमेंट आई थी। ये 1 बजे के बाद ये 1 बजे के बाद मार्केट में ये डाउन साइड मूवमेंट आई थी। ये डाउन साइड इक्वल लो को ग्रैब करके मार्केट ने रिवर्सल दिखाया हुआ था। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही वीडियो बनाई हुई है, देख लेना जाके, मैं डालूंगा। 1 मिनट के चार्ट में हमको इधर से सेल भी मिलता था और इधर से रिवर्सल की बाई भी मिलता था। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही क्लोज हुआ है और उसकी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई है। अभी देखो, ये रिसेंटली हाई को तोड़ के मार्केट अभी नीचे आया हुआ है। तो ये मेरे लिए थोड़ा बेरिश का साइन है, इसलिए 1 मिनट में है। और ये थोड़ा मेरे लिए बेरिश का साइन है। तो कल मार्केट में हम क्लोजिंग पे डिपेंड करेंगे कि मार्केट में कल फिर से इस 3 कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज देगा। मान लो कि ऐसी मूवमेंट देगा मार्केट, 3 कैंडल जैसे, तो फिर से बाइंग आ सकती है। और हमारा रिसेंटली 24,366 और ऊपर 24,532। तो कल मार्केट में मैं अभी थोड़े टाइम के लिए बेरिश हूँ। बेरिश इसलिए हूँ क्योंकि ऐसी क्लोजिंग मार्केट ने दी है लास्ट 5 मिनट में। तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर बुलिश कब होगा, 366 के ऊपर मार्केट जब ओपन होता है और थोड़ा टाइम सस्टेन करता है, थोड़ा टाइम, तो फिर ऊपर जा सकता है मार्केट। तब मैं थोड़ा व्यू चेंज करूँगा, अदरवाइज मैं बेरिश ही हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट में देखो, ये बढ़िया वाली क्लोजिंग दी है। तो कल मार्केट जो फ्लैट ओपन होता है, तो मैं फर्स्ट आधे घंटे में ट्रेड करना नहीं पसंद करता, और आपको बता देता हूँ सिनेरियो क्या हो सकता है। देखो इधर कहीं फ्लैट ओपन हो गया मार्केट, तो उसकी ये सब हटा देता हूँ। फ्लैट ओपन हो गया ना, तो फिर उसकी नेक्स्ट लिक्विडिटी ये रहेगी, डायरेक्ट मार्केट वन वे में ये 24,228 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक कर देगा। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये भी इक्वल लो बना के ऊपर गया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये पहला ये नीचे की लिक्विडिटी ये ग्रैब करेगा। तो फ्लैट ओपन हो गया तो फिर नीचे आ जाएगा, और थोड़ा गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर जाएगा। तो ये मेरे निफ्टी के एनालिसिस थी। निफ्टी में लेवल्स आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ये 366 के अपर के लेवल, और उसके अपर 24,532, और नीचे जाना चालू किया तो हमारे ये लेवल्स तो है ही। इस कैंडल और इस कैंडल का लो 50% हमारा टारगेट जोन रहेगा। तो ये 24,074, तो 24,074 नीचे का, ऊपर का 366 फ्रेश लेवल, रिसेंट टारगेट जोन, और उसके ऊपर का 24,532। तो ट्रेड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, प्रोबेबिलिटीज़, फिर आपके हिसाब से आप देख लेना। ये बैंक निफ्टी में जान लेते। तो बैंक निफ्टी में आज कुछ देखो, बैंक निफ्टी में इधर से हमने इस जोन पे मार्क किया होता कि इस जोन का 50% पे हमको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, 50% के ऊपर। तो मार्केट में फिर से निफ्टी या बैंक निफ्टी कल ऊपर जा सकता है इस दो लेवल तक। देखो ये हाई और ये हाई, 57,350 तक मार्केट ऊपर की साइड बता सकता है मूवमेंट। और मान लो कि ओपन होते गैप अप ही ओपन हो गया, तो फिर आप वेट करना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा फिर निफ्टी को फिर से कंटिन्यू करने में। तो ये बैंक निफ्टी का मेरा एनालिसिस था कि
गैप अप ओपन होने की प्रोबेबिलिटीज़ 80% है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऐसे इक्वल हाई और इक्वल लो पे क्लोज करता है तो फिर पहले ये इस लिक्विडिटी को क्लियर करके फिर उसको जहाँ जाना हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि गैप थोड़ा ओपन ऊपर क्लोज हुआ है, इसलिए अ, ये दो इक्वल हाई के ऊपर पे फर्स्ट टारगेट ये करेगा, फिर नीचे आएगा अगर आना हो तो। और उसके अलावा उस ये टारगेट ऊपर क्लियर करे बिना अगर फ्लैट ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है तो फिर थोड़ा मेरे व्यू में थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि फिर इस नीचे की लेवल 56,000 और 56,667 तक जा सकता है नीचे की साइड। तो ये सिनारियो रहेगा वो ट्रेड करना हो तो। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फिर थोड़ा वेट करना इस लेवल तक, ये दो इक्वल हाई तक इसको ग्रैब करे, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर मजा आएगा, आ जाएगा। सीधा सीधा नीचे चला गया तो मैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मैं कॉन्फिडेंस नहीं रहूँगा, क्योंकि अभी ये इक्वल हाई उसने ग्रैब नहीं किया है। तो सीधा सीधा नीचे जाएगा तो मेरा बाइक की तरह बाइक की तरफ बुलिश की तरफ इंटरेस्ट आएगा, और ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया तो मैं सेल की साइड प्रीफर करूँगा। तो ये थी मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में की एनालिसिस शॉर्ट में। डेली टाइम फ्रेम में भी हम हमारे सेम ही लेवल है अभी। जब जब मार्केट क्लोजिंग देता है तब तब उसके फुट स्टेप को हम एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। तो अगले दिन हमने ये किया था कि इसकी 50% जोन पे हम देखेंगे कि रिजेक्शन लेता है, बहुत चांस है कि ऊपर की साइड दे, तो हमको ये देखने को मिले रिजेक्शन। अब इनडिसीजन टाइप बना है कैंडल, तो उस इस कैंडल में मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ऊपर की साइड बनाए, और ऊपर की साइड अगर बनाए तो ये थी 57,348 और 575, ये दोनों तोड़ के ऊपर क्लोज कर दे फिर तो डेफिनेटली बुलिश हूँ मैं। पर इस बीच इस जोन के बीच में मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि इधर चॉपीनेस थोड़ा क्रिएट करेगा या मैनिपुलेशन करेगा मार्केट। और ऊपर जाना होगा तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और नीचे जाना होगा तो सडनली ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये हमारा कल का प्लान होगा बैंक निफ्टी में। जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऊपर आने देना मार्केट में, ऐसी कंडीशन बनने देना आज है। देखो ये 5 मिनट के चार्ट में आपको निफ्टी में दिखा था वो कि देखो ऐसी कंडीशन बनने देना इस वाली, ऐसे मोमेंट, तो मज़ा आ जाएगा नीचे का ट्रेड लेने में। और नीचे की साइड ऐसी कंडीशन बने तो ऊपर की साइड ट्रेंड में दिखा पाऊँ। तो सिंपल रूल है मेरा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और डेली चार्ट में फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से लेवल्स हैं। ऊपर की साइड 348, 57,348, ऊपर इसके ऊपर 57,705, और नीचे की साइड 56,667। उसके बीच में एक ट्राई करना उसके बीच में कि अगर करना हो तो, मैं तो नहीं करूँगा एक भी ट्राई, क्योंकि इसमें नॉइज़ क्रिएट करेगा। तभी मेरा इंटरेस्ट तभी भी मेरा इंटरेस्ट तब होगा जब ये इक्वल हाई क्रॉस करेगा और सस्टेन करेगा तो मैं ऊपर की साइड, वरना सस्टेन अगर नहीं किया तो मैं नीचे की साइड। ठीक है, तो यही मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।